भारत में ब्रिटिश राज्य का आर्थिक प्रभाव। ब्रिटिशकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी कुछ प्रथाएं। दादनी प्रथा। इसके अंतर्गत अंग्रेज व्यापारी भारतीय श्रमिकों की शिल्पियों को रुपये अग्रिम संविदा के रूप में ले देते थे। बिहार एवं उड़ीसा में प्रचलित इस प्रथा में कमियां जाति के कृषि दास मालिक से प्राप्त ऋण पर दी जाने वाली ब्याज की राशि को बदले जीवन पर कार्य करते थे। 3. कटिया प्रथा। चंपारण बिहार क्षेत्र में प्रचलित इस प्रथा में कृषकों को अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध के अनुसार भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना आवश्यक था। दुबला हारी प्रथा। भारत के पश्चिम क्षेत्र मुख्यतः सूरत गुजरात क्षेत्र में प्रचलित इस प्रथा के अंतर्गत दुबला हाली भूदास अपनी संपत्ति का और स्वयं का संरक्षण अपने मालिक को ही मानते थे। गिरमिटिया प्रथा 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक में शुरू की गई इस प्रथा में भारतीय श्रमिकों को एक समझौते के अंतर्गत 5 या 7 वर्ष के लिए विदेशों में मजदूरी करनी थी। इस समझौते को इस प्रथा को गिरमिटिया प्रथा कहा जाता था। द टी.आई. हाइलाइट्स। अंग्रेजों ने 1813 के बाद एक तरफा मुक्त व्यापार फ्री ट्रेड की नीति अपनाई। मुक्त व्यापार रेलवे के विकास के सूत काटने तथा सूती कपड़ा बुनने के उद्योगों को सबसे अधिक धक्का लगा। 1820 के उपरांत यूरोपीय बाजारों के दरवाजे भारतीय निर्यातों एक्सपर्ट्स के लिए वस्तुतः बंद हो गए। ब्रिटिश नीतियों के परिणाम स्वरूप मध्यकाल के जमींदार, जो महज लगान वसूलने के लिए ही उत्तरदायी थे, अब उस जमीन के मालिक बन गए। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के फलस्वरूप भूमि का वाणिज्यीकरण हुआ। भूमि अब वस्तु की तरह खरीदी बेची या गिरवी रखी जा सकती थी। रेतवारी व्यवस्था यह भू राजस्व उगाने की एक व्यवस्था थी, जिसके तहत रेत किसानों अपनी लगान सीधे सरकार को देता था। इस व्यवस्था के तहत किसान और अंग्रेजी सरकार के बीच जमींदारी ताल्लुकदार जैसा कोई बिचौलिया नहीं होता था। ब्रिटिश भूमि का लगभग 51% हिस्सा इस व्यवस्था के तहत शामिल था, मुख्यतः बम्बई, मद्रास और असम में। महलवारी। इस व्यवस्था के तहत गांव की बिरादरी अपने प्रतिनिधियों, मुखिया आदि के माध्यम से रकम चुकाने का भार अपने ऊपर लेती थी। फिर सारी देनदारी आपस में बांटकर प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए निर्धारित रकम चुकाता था और अंततः वह अपने साथियों के अंश के लिए वे सब उसके अंश के लिए उत्तरदायी होते थे। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब में अर्थात भारत के कुल 30% भूमि पर थी। मार्टिन बर्ड को उत्तरी भारत में भूमि का व्यवस्था का प्रवर्तक फादर के नाम से स्मरण किया जाता था। नील दर्पण। यह दीनबंधु मित्र द्वारा 1860 में लिखित नाटक था, जिसमें नील की खेती करने वाले कृषकों की दयनीय दशा का वर्णन था। नील से रंग बनाने का उद्योग भारत में 18वीं शताब्दी के अंत में शुरू किया गया था। स्थायी बंदोबस्त। यह व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस के सर ने जॉन शोर के सुझावों पर 1773 में लागू की। इसके तहत लगान की एक निश्चित मात्रा, जो जमींदारों द्वारा देय थी, हमेशा के लिए निर्धारित कर दी गई। जमींदार अपनी सेवाओं के लिए एक हिस्सा 1/11 अपने पास रखता था और यह व्यवस्था बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बनारस के क्षेत्रों एवं कर्नाटक 19% पर लागू हुई थी। नोट लागू होने का क्रम। रेतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, मारवाड़ी 51%, 19%, 30%। टॉमस मुनरो 1972, 1992,
लॉर्ड कार्नवालिस 1993 और नहीं 1793, हार्ट मैकिनली 1819। तो दोस्तों कैसा लगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करता है कि आने वाली वीडियो आप रोजाना सीखेंगे दोस्तों।